तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। कल आखिरी क्वेश्चन 21 हुआ था, वहाँ तक सब तुम लोग कर लिए होगे। 22 क्वेश्चन देखना, 22 क्वेश्चन जो है तुम्हारे बुक के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं और कलेक्ट करके लिखे यहाँ पे। 22 क्वेश्चन के अंतर्गत ही 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, या 5 क्वेश्चन इस चैप्टर का, या पांचों क्वेश्चन इस चैप्टर का सिमिलर क्वेश्चन है। यह एक तरीके से ही बनेगा और इस क्वेश्चन में हम जो तरीका बताएंगे उसी टाइप से तुम बनाओगे उसको। यहाँ 5 क्वेश्चन पहले देख लो कि सिमिलरिटी इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन जो देख रहे हो क्या कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, जबकि सेकेंड क्वेश्चन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, और इस प्रकार से 3, 4 और 5 भी है। सिमिलरिटी क्या है इसमें कि यहाँ सेक टैन 1, अगर तुम साइन को छोड़ दो, आगे का प्लस माइनस पे ध्यान मत दो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन को पहचान लो। यह 5 क्वेश्चन एक टाइप का है, एग्जाम में आता है जनरली क्वेश्चन। अगर 10 साल का क्वेश्चन बैंक देखोगे, 10 साल का सीबीएसई बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है मोर देन 1-2 टाइम्स। तो यह पांचों क्वेश्चन का टाइप चूंकि एक ही है और तरीका भी एक ही है, एक छोटा सा बात इसको याद रखना होता है ताकि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। वह तरीका हम तुमको सिखा रहे हैं, देखते रहो। पहले 5 क्वेश्चन पहचान लो। यह 5 क्वेश्चन एक जैसा क्या है इसमें। सेक टैन 1, सेक टैन 1, कॉट कॉसेक 1, कॉट कॉसेक 1, साइन कॉस 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 1। मतलब या तो यहाँ पे सेक टैन 1 है, या कॉसेक थीटा कॉट थीटा 1 है, या साइन थीटा कॉस थीटा 1 है। जब सेक टैन 1 होगा तो सिर्फ ऊपर वाले 1 को, नीचे को नहीं, सिर्फ ऊपर वाले 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नीचे जो कॉसेक कॉट है, इसके जब इसमें 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और नीचे जो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये दो जो हम बता दिए तो तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि साइन कॉस अगर 1 रहेगा तो इसमें 1 को हम लोग इसके और इसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करेंगे। वो नहीं होगा, ये वाला नहीं करेंगे, जबकि ये और ये करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस पे क्वेश्चन को बनाते वक्त हम लोग बात करेंगे। अभी ये क्वेश्चन तुम लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन एक जगह लिख लो। बच्चा इसलिए लिख लो पांचों क्वेश्चन, यह पांचों क्वेश्चन एक बार बना लोगे घर पे मेरे बताने के बाद, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है। अगर जैसे हम बताए हैं 1 को कन्वर्ट करने के लिए, वो 1 कन्वर्ट नहीं करोगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्जाम में, और इसी एक क्वेश्चन में तुम 15-20 मिनट खर्च कर दोगे तो समय निकल जाएगा और स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक, 5 को हम स्क्रीन से पीछे हो जा रहे हैं, तुम ना इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो और वीडियो को पॉज करके उसके बाद हम क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। देखोगे अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हम बाकी का 4 क्वेश्चन, नीचे का 4 क्वेश्चन इरेज कर देंगे। हम 1 बाई 1 सब क्वेश्चन बना के दिखाएंगे तुमको। तुम मेरे साथ बने रहो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। हम जैसा बताए हैं कि ऊपर वाले 1 को तुम, चूंकि सेक और टैन तुम देख रहे हो, सेक टैन को देख के ऊपर वाले 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखोगे, और तुम जानते ही हो कि 1 को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखोगे, टैन स्क्वायर थीटा, और जानते हो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू दैट इज डिवाइड बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, बस एक ही बात याद रखना है कि इस 1 को कन्वर्ट करना है, नीचे वाले 1 को कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। सेक प्लस टैन यहाँ पे हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम जानते ही हो
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा में ए सेक थीटा को और बी टेन थीटा को एज्यूम कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कन्वर्ट होके ये बना, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, नीचे वाले को चुपचाप कॉपी कर लो। देखो कितना आसान है ये, और अभी हम सिखा देंगे बनाना तुमको। निगेटिव, तुम जानते हो कि निगेटिव टर्म, निगेटिव जो है वह टर्म को सेपरेट करता है। ओनली प्लस और माइनस साइन, यह माइनस साइन है, ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स। तो यह माइनस साइन ऊपर के न्यूमरेटर को दो टर्म में डिवाइड करता है, लेफ्ट टर्म है एक राइट टर्म है। दोनों ही में सेक प्लस टेन कॉमन है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिए। दोनों ही में सेक प्लस टेन मौजूद है, तो सेक प्लस टेन कॉमन ले लिए। यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 बचा, माइनस सेकेंड टर्म से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर लेते हो तो अंदर में क्या बचेगा बच्चा, सेक माइनस टेन थीटा। ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि बाहर में नेगेटिव है, ब्रैकेट नहीं लोगे तो साइन गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लिए। दैट डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर का कॉपी किए हम, ये वाला यहाँ कॉपी कर दिए, और इस अंदर में ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, तो माइनस इंटू प्लस माइनस सेक थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई, नीचे चुपचाप कॉपी करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो वो कॉपी कर दिए। अब देखो टेन माइनस सेक प्लस 1 है ना, इसको चाहें तो हम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। देखना 1 यहाँ इसमें देख रहे 1 पहले, प्लस 1 यहाँ पे है तो प्लस 1 कर दिए, माइनस सेक को फिर मिडिल में छोड़ दिए और प्लस टेन थीटा को लास्ट में कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जानते ही हो। यहाँ पे अगर हम साइन का ख्याल कर रहे हैं कि प्लस 1 है तो यहाँ लिखे हैं प्लस 1, माइनस सेक थीटा है तो लिखे हैं, और प्लस टेन थीटा है तो लिखे हैं। साइन को आगे पीछे करने से हमारे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह अब और इसके बोथ ये और ये टर्म, दोनों टर्म सिमिलर हो गया, ये टर्म इस टर्म से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं। कोई बच्चा कह सकता है कि सर इसको अगर हम आपस में एक्सचेंज ना करें तो, नहीं करेंगे तभी कटेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू क्या है, सिमिलर वैल्यू है ना। क्या बचा, सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और अब एक बार देखेंगे कि राइट हैंड साइड आया कि नहीं। राइट हैंड साइड में तो है कॉस बाई 1 माइनस साइन थीटा, जबकि यहाँ पे सेक टेन के फॉर्म में आ गया। सेक टेन को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर शुरू से मेरा वीडियो सब देखते आ रहे होंगे तो मालूम होगा कि सेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर एलसीएम लें तो डिवाइड बाई कॉस थीटा, ऊपर में क्या आ गया 1 प्लस, अभी देख ले कि क्या यह है क्या ऊपर में, यह भी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये देके और राइट हैंड साइड में ये ना देके ये दे सकता था एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहीं पे रुक जाओगे, यहीं पे लिखोगे दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये होता राइट में तब, ये ना हो के कोई ये दे सकता है तो राइट हैंड साइड यहीं पे रुक जाते, अगर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में ये होता तब। बट ना तो ये है ना तो ये है, यहाँ कुछ और है, तो इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखो, इस राइट हैंड साइड जो अभी आया है उसका कंपेयर इसे करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे नीचे में 1 माइनस साइन थीटा है। तो हम एक काम तो कर सकते हैं ना, ये पहले कॉपी किए जो था इसमें इनटू कर दे रहे हैं नीचे में, चूंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा लाना है तो नीचे में क्या किया उतना से हम अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन मैथमेटिक्स में रूल ये है कि आप नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आप अपने मन से कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम क्वांटिटी से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। 8, 9, 7 में सीखे होगे तुम लोग क्लास में कि a बाई बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इंटू एम, b इंटू एम, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि हम किसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह न्यू जो ऑब्टेन फ्रैक्शन है ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 10 के बच्चे हो तुम और सब तुम समझ रहे हो। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर।
तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को सिंबॉलिकली लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, स्क्वायर लिखने का जरूरत भी नहीं होता। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे हैं, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। स्पेस नहीं है राइट साइड में, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि तुम जानते हो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट छोड़ दो तो 1 राइट में है और साइन स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तुम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ लिखोगे दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में और नीचे में जो है उतार दो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखोगे यह ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब क्या कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में सिर्फ एक कॉस थीटा, यह ऊपर का स्क्वायर यानी कि एक कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल। ऊपर में क्या बच गया, सिर्फ कॉस थीटा, नीचे बचा 1 माइनस साइन थीटा। एक बार फिर चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या है, इस बार आ चुका कॉस थीटा, यानी कि दैट इज कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हम कहें तुमसे क्या कि यह 5 क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन को सीख लोगे ठीक से तो बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखने वाली बात सिर्फ बच्चा एक ही है कि ऊपर वाले 1 को यह क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कैसा, या तो सेक tan 1 सेक tan 1, या तो कॉट कॉसेक 1 कॉट कॉसेक 1, या तो साइन कॉस 1 साइन कॉस 1 के फॉर्म में होगा। तो ऊपर वाले 1 को हम लोग सिर्फ कन्वर्ट कर लेंगे सेक स्क्वायर आइडेंटिटी में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में, या अगर यहाँ पे कॉट कॉसेक होता तो ऊपर वाले 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। बट लेकिन याद रखना साइन कॉस 1 ऊपर और नीचे हो यदि, उसमें 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, पॉज करके वीडियो को तुम, ये मेरा जो अभी लिखे हुए हैं हम बोर्ड से हट जाते हैं, पॉज करके तुम इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम तुमको अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है वो करके दिखाएंगे। तो अभी देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर दिया गया, आपने पॉज करके उसे लिखा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और समझ भी गए होंगे। इन केस अगर समझ में कम आया हो या ना आया हो, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम पहले लिखे थे, इरेज कर दिए थे, अभी लिखे हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, सेक tan 1 था, और क्वेश्चन 2 में क्या है, कॉट कॉसेक 1। और कॉट कॉसेक 1 में ऊपर वाले 1 को सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। क्या था आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 के बदले में लिखेंगे कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और 1 के बदले में लिखेंगे क्या बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो ना, वो जैसे हम बोलेंगे बताओ तो तुम लोग वहाँ बोल देना, भले हम नहीं सुन पाएंगे तो तुम उससे सीख पाओगे, तुमको बस क्लास जैसा फील आएगा। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है क्या, ठीक। दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और अभी इसको ग्रुपिंग कर दिए हम, ब्रैकेट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अंदर में जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि पहला क्वेश्चन में हुआ था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ब्रेक कर दो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में ब्रेक कर दो, हो गया। दैट इज डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। फिर देखो यहाँ पे एकदम सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ऊपर में माइनस, एक क्वेश्चन अगर समझ गए ना फर्स्ट क्वेश्चन तो सब ठीक है। फिर माइनस है, यह 2 टर्म में सेपरेट किया है, लेफ्ट में है कॉट प्लस कॉसेक और राइट में भी है कॉट प्लस कॉसेक। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हम ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचा 1, माइनस है तो माइनस लिखें, और कॉट प्लस कॉसेक बाहर निकला तो अंदर बचा क्या, ब्रैकेट में लिखेंगे उसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम जैसा कि पहला क्वेश्चन में किए थे, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। कॉट थीटा माइनस, प्रोसेस में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, यहाँ पे कॉपी किए, और ये अंदर में ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, तो 1 माइनस प्लस माइनस कॉसेक थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट थीटा। नीचे में जो डिवाइड बाय हो गया ये टर्म, ये उतार सकते हैं सेम टू सेम, या चाहे तो इसको देख के अरेंज कर सकते हैं, कैंसिल करना है
+1 तो +1, माइनस कॉसेक तो माइनस कॉसेक, प्लस कॉट तो प्लस कॉट। या तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें इसके जैसा, या चुपचाप भी अगर कोई कॉपी कर दे, कॉट लिखें, COT कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, तो ऐसा नहीं है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नीचे अरेंज कर दिए थे, अरेंज करेंगे सुंदर दिखाई देगा, नहीं अरेंज करेंगे तभी कैंसिल तो होगा ही। अरेंज कर देना तुम जब स्कूल में एग्जाम में करोगे तब। दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये हो गया। क्या देखो तो राइट हैंड साइड आया क्या? नहीं आया, यानी कि राइट हैंड साइड में 1 साइन और कॉस के फॉर्म में है, यहाँ पे कॉट प्लस कॉसेक आ गया। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कॉट को कॉट थीटा लिखे ये हम, कॉट थीटा को हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा। एलसीएम लोगे साइन थीटा का ले लिए, और ऊपर में आ गया कॉस थीटा प्लस 1, जिसको कि लिख सकते हो उलट के 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 10th के बच्चे हो, याद होना चाहिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ। If we add two real numbers in any order, we get the same result. This property of real number is called commutative law of addition of real numbers. तो ये लिख दिए। चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड आ गया क्या? 1 प्लस कॉस बाई साइन आ गया, वेरी गुड। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जरा इसको कॉपी कर लोगे, समझ तो गए ही होगे। और बता दे एक बात, अगर कोई बच्चा नहीं समझता है कुछ, या कुछ क्वेश्चन होता है, वीडियो जो देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अगर कमेंट करोगे, लिखोगे कि ये प्रॉब्लम रहा है, यहाँ पे समस्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। कॉपी कर लो, पॉज कर लो। चलो तुमको टाइम मिल गया, पॉज करके तुम इसको लिख लिए हो। अब जरा देखो, ये तो क्वेश्चन 2 बन गया है ना, क्वेश्चन 2 बन गया। तुम सोच रहे होगे क्वेश्चन 1 तो इरेज कर दिए थे, क्वेश्चन 2 इरेज क्यों नहीं किए हैं? कुछ दिल में चल रहा था, उस पर बात करते हैं। राइट हैंड साइड आ गया, अप्रूव हो गया। पर जरा देखो तो, अगर इसको हम लोग ऊपर नीचे, यहाँ जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसको रहने देते हैं, साइन को रहने देते हैं। ऊपर नीचे यदि हम इसमें 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे अब देखना, तो a प्लस बी, और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो जो राइट हैंड साइड आया वो बन चुका है, अब उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा करते तो क्या होता वो जरा देखा जाए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसको सिम्बॉलिकली हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि इसके पहले लगभग 19 लेक्चर्स होगा ट्रिग्नोमेट्री पे, एक आध आगे पीछे हो सकता है गलती मेरे से, लेकिन लगभग 19 लेक्चर होगा, वो देखे होगे अगर सब लाइन से, और लाइन बाई लाइन देखना जरूरी है तुम्हारे लिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम बदल के क्या बोलोगे? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे में क्या हो गया? साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बारे में थोड़ा बता दे, तुम जानते ही हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम क्या बोल सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, ओके। अब ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा नीचे के साइन थीटा से कैंसिल, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। हम ये क्यों बताएं? हम ये इसलिए बताएं बच्चा कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 में 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का बजाय अगर ये ना दे के ये दिया होता साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, देख रहे हो क्या? देख लो ठीक से। अगर ये दिया होता तो तुम तो यहाँ से जो चले और यहीं पे जो रुक गए, तो क्या करते? जैसे तुम यहाँ पर तुम आके रुके, तुम्हारा राइट हैंड साइड ये आ चुका था, नीचे में साइन, यहाँ साइन नीचे में, ऊपर में 1 प्लस कॉस आ चुका था। अगर ये क्वेश्चन में एग्जाम में जाओ और ये ना दे के ये दे दे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना होगा? देखना होता कि अच्छा ये में क्या है, इसमें क्या है, नीचे में 1 माइनस कॉस है और तुम्हारा ये आया, तो नीचे में चूंकि 1 माइनस कॉस है, अतः इसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करके जब प्रोसीड करोगे तो ये आ जाएगा, और तब लिखते राइट हैंड साइड। हम चाहेंगे कि तुम अपने कॉपी पे जो अभी जस्ट पॉज करके
तुम जो अपने कॉपी पे यहाँ पे आके रुक गए थे और राइट हैंड साइड लिख लिए थे, हम चाहेंगे कि नीचे में एक ऐसा ब्रैकेट, एक ऐसा बॉक्स बना के इसको थोड़ा आगे प्रोसीड कर लो कि इसके बाद ये ऊपर नीचे इंटू करके इसको ऐसे जाया जा सकता है। और अच्छा हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में तुम इक्वल टू ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर जहाँ क्वेश्चन दिए हैं वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ये इसके बाद इक्वल में लिख लो और तब तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे। इससे तुम्हारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो। अभी इसको फिर से पॉज करोगे और पॉज करके कॉपी करोगे। हम क्वेश्चन 3 पे बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप कि उसको इरेज कर दिया गया और क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी तक 2 क्वेश्चन किए हम लोग। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन सेक tan 1 का था और दूसरा क्वेश्चन कॉट कॉसेक एंड 1 के फॉर्म में था। ये तीसरा क्वेश्चन जो है यह साइन कॉस और 1 के फॉर्म में है। जैसा कि 2 क्वेश्चन में जब सेक tan और 1 के फॉर्म में था तो 1 को तुम लोग किए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जब कॉट कॉसेक और 1 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में तुम 1 को किए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तीसरा क्वेश्चन साइन कॉस 1, और हम लोग बात किए थे स्टार्टिंग में ही कि ऐसा नहीं कि इस 1 को तुम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेना। अगर नहीं तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और देखो 1 को तुम ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस एग्जैक्टली देखो 1 को तुम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके देखो और उसके बाद वीडियो पे आना। वीडियो को पॉज कर लो, देखोगे बना के ना खुद से तो समझ में आ जाएगा कि 1 को क्यों नहीं करना है। हम तो बस भाषण दे दिए कि 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो तब समझ में आएगा जब तुम खुद से बैठ के अभी 1 को चेंज करके देखो। वीडियो को पॉज करो और देखो करके। अगर वीडियो को पॉज करने के बाद तुम लोग देख लिए होगे, अब देखो यहाँ पे कि हम भी अगर तुम प्रयास कर रहे थे 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने का, हम भी किए। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड साइन माइनस कॉस कॉपी किए और 1 को ये लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉपी कर दिए। अब बताओ इसके बाद अभी तक क्या हुआ था। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जिसको लिखा जा सकता है सेक थीटा माइनस tan थीटा, और एक क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जिसको लिखा जा सकता था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे इस फॉर्म में। सॉरी, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिखे थे सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को तुम लिखे थे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिखे थे। लेकिन तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इस प्रकार से ब्रेक नहीं कर सकते हो, इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सिखाया गया है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस फॉर्म में नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये और ये हुआ था ना फर्स्ट और 2 क्वेश्चन में क्रमशः, तो वहाँ पे ये करने के बाद कॉमन ले लिए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे, कॉमन ही नहीं ले पाएंगे। जब कॉमन नहीं ले पाएंगे इसलिए इसको हम लोग ये हम इरेज करेंगे, इसलिए ये हम लोग 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं करेंगे। और तुम चूँकि वीडियो को पॉज करके लिख रहे थे इसलिए तुमको समझ में पहले ही आ गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को क्यों नहीं करेंगे। अब तो नहीं करेंगे तो फिर बनाएं कैसे, ये सवाल उठता है। चलिए देखते हैं, आ जाइए मेरे साथ और देखिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एक कर दिए हम लोग, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन माइनस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1। देखो क्या है ना कि साइन कॉस 1 रहेगा। अब देखो क्वेश्चन 5 दिए थे हम, 5 क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर लिए। एक था सेक tan 1 वाला, एक था कॉसेक कॉट 1 वाला। 2 क्वेश्चन सेक tan 1 एंड कॉसेक कॉट 1 में सेक tan 1 वाले में 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक कॉट 1 वाले में 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बाकी बचा 3 क्वेश्चन, यही 5 क्वेश्चन का ही कोई ना कोई एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 2 तो सीख गए, दोनों सेम टू सेम बना। तीसरा में क्या होगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में, न सिर्फ थर्ड वाले में 3, 4 और 5, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 तीनों में साइन का कॉस और 1 का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाया गया है।
इन 3 क्वेश्चन में क्या करोगे वो देखो। फर्स्ट और 2 सीख गए, इस 3 क्वेश्चन में क्या करोगे वो देखोगे। तुम जानते हो ना, जैसे कि हम लोग a बाई बी कोई फ्रैक्शन है तो ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी फ्रैक्शन a बाई बी में सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी हमारे रेशनल नंबर पे जो नया ऑब्टेन होकर आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैल्यू में, और यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में करेंगे, सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। वह देखो क्वांटिटी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ऊपर न्यूमरेटर को हम लोग यदि कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, अगर कॉस थीटा से डिवाइड करें न्यूमरेटर को, तो नो डाउट डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई सोच सकता है बच्चा कि सर साइन थीटा के बजाय, पहले यहाँ देख लेंगे, कोई सोच सकता है बच्चा कि सर कॉस थीटा से डिवाइड करने के बजाय क्या हम लोग साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, देखते हैं करके यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को अगर हम ये ना करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस के बजाय ऊपर और नीचे साइन थीटा से करेंगे तो क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, ये हम लोग जानते ही हो कि a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी बाई सी, या a माइनस बी प्लस सी बाई डी रहे तो a बाई डी माइनस बी बाई डी प्लस सी बाई डी कर सकते हैं, है ना? क्यों? अगर एलसीएम लोगे तो नीचे में d आया और यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, यह और यह बराबर है। इसका भी एलसीएम लोगे तो c आया, ऊपर में a प्लस बी, तो यह और यह बराबर है। तो इसको हम लोग इस फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे टुकड़ों में बांट सकते हैं, अलग अलग टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। सेम हेयर, यहाँ a माइनस बी प्लस सी के फॉर्म में है बाई डी, तो दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या बोलोगे? टेन थीटा, है ना? माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा को क्या बोलोगे? 1 प्लस 1 बाई कॉस को क्या बोलोगे? सेक थीटा। वेरी गुड। डिवाइड बाई साइन बाई कॉस को क्या बोलोगे? टेन थीटा। प्लस है कॉस बाई कॉस को 1 बोलोगे, माइनस 1 बाई कॉस को सेक बोलोगे। अगर यहाँ पे चलते तो साइन बाई साइन 1 हो जाता, माइनस कॉस बाई साइन कॉट हो जाता, प्लस 1 बाई साइन कॉसेक हो जाता। डिवाइड बाई साइन बाई साइन 1 प्लस कॉस बाई साइन कॉट माइनस 1 बाई साइन कॉसेक थीटा हो जाता। ठीक है ना? क्या देखें कि जो फर्स्ट और 2 क्वेश्चन था, ठीक यह दोनों ही क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे आ गया। एक हो गया सेक टेन 1 के फॉर्म में, एक हो गया कॉट कॉसेक 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब कि अगर सेक टेन 1 के फॉर्म में है तो इसमें ऊपर वाले 1 को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करें। ठीक है, अगर तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल गया फिर कि तब यहाँ पे कॉट कॉसेक के फॉर्म में है, आगे अगर साइन से डिवाइड करने पे तो यहाँ ऊपर वाले 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में करने का तुम्हारा दिल कर रहा होगा। एक यहाँ पे हम जानकारी देना चाहेंगे कि 2 क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में जब तुम्हारा सेक टेन 1 था तो तुम 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोले। सेकेंड क्वेश्चन में जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था तो तुम उस 1 को, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन में जब 1 था उसको तुम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किए। थर्ड क्वेश्चन में साइन कॉस 1 है, फोर्थ में साइन कॉस 1 है, फिफ्थ में भी साइन कॉस 1 है। इस 3, 4, 5 में मेरा सलाह तुम लोग को ये है कि हमेशा कॉस से ही डिवाइड करना। तीनों में, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 में हमेशा कॉस से ही डिवाइड करके और प्रयास करना क्या कि कॉस से डिवाइड करके क्या लाना होगा? सेक टेन 1 के फॉर्म में लाना, कॉट कॉसेक 1 के फॉर्म में मत लाना। आई सजेस्ट यू कि कॉटेक, सॉरी फिर से बोलेंगे, आई सजेस्ट यू कि कॉट कॉसेक और 1 के फॉर्म में मत लाना। क्यों, क्या होगा इससे दिक्कत? तुम सोच रहे होगे जैसे आप यहाँ पे 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कर सकते हैं, उस प्रकार यहाँ पे हम लोग 1 को कॉसेक स्क्वायर माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। बट क्या होगा, तुम इसको बना कर देखना, इस 1 को, ऊपर वाले 1 को तुम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बना के देखना। ऐसा संभव होगा कि ऊपर नीचे जो कैंसिल होने का था वो सेम ना आए, तो वो फिर तुम उसको गलत नहीं बोल सकते हो मैथमेटिक्स को। ये क्वेश्चन सेटिंग क्वेश्चन है, मतलब क्या
कि अगर कोई पहले ही ये बात को ठान ले कि हम तो ऊपर वाले 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हम ना कुछ और करना चाहते हैं। ये साइन प्लस कॉस माइनस 1 है, ऊपर नीचे साइन प्लस कॉस, ऊपर नीचे साइन प्लस कॉस प्लस 1 से इंटू करेंगे। कोई कर सकता है, उसकी मर्जी, प्रैक्टिस कर सकता है। अगर राइट हैंड साइड आ गया तो अच्छी बात है। अगर तुमको कोई दिक्कत होगा ये देखना करके, इस 1 को तुम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख के बनाना बन जाए अगर तुमसे, तो तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके और तुम मेरे को बताना, अगर कोई समस्या हो तो बताना, हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा कर लेंगे। अगर तुम कमेंट करोगे तो रिप्लाई करेंगे इस पर। और मेरा सलाह क्या है कि एग्जाम में तुम कोई प्रयोग मत करना, ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम दिए हैं कि इस 1 को तुम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ये पुट करके बना के देखना। क्वेश्चन 2 देख ही लिए हो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन 2 जैसा ही एक्सप्रेस करोगे। देखना क्या समस्या हो रहा है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन हम यहाँ पे तुमको एक सलाह दे रहे हैं कि 1 और 2 को जैसे हम बताए हैं वैसे, और 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन जो कि साइन कॉस 1 के फॉर्म में है, तुम ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड करके ही सेक टेन में ला दोगे और तब ऊपर वाले 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करोगे। ठीक है, हम अब इसको मिटाएंगे और यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे। और जो टास्क है तुम्हारा ये जो हम बोले अभी, 1 को तुम कन्वर्ट करोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, प्रोसीड करोगे, कमेंट बॉक्स में उस बारे में लिखोगे। यहाँ देखो, और सलाह क्या है, एग्जाम में कोई प्रयोग नहीं करेंगे, एग्जाम में स्कोर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा को लिख दिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और माइनस 1 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान देते रहना। और यहाँ पे जो बच्चे बैठे हो क्लासरूम में, जैसे कि ढोलू, किशन पांडे, आदित्य, राज, वो देखो तुम लोग, दैट इज इक्वल टू, ऊपर में हम टेन प्लस सेक को चाहे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, लिखें हम, माइनस ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और होल डिवाइड बाई, ये हो गया आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसके बाद आगे जाएंगे हम लोग, तो देखो इसमें ऊपर में सेक प्लस टेन कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अंडर ब्रैकेट यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस फिर से ब्रैकेट, सेक प्लस टेन निकल गया, क्या बचेगा सेक माइनस टेन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डिवाइड बाई, नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो कॉपी करेंगे, टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, चेक कर लिया जाए, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है बच्चे, अभी तुम लोग को ठीक लग रहा होगा, ये 19 लेक्चर हो चुका है, ये बेबी ये 20वां लेक्चर होगा, नहीं ये 20वां लेक्चर होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास पे। और तुम देखो इसको, तुम ना अगर लाइन से सब वीडियो देखोगे ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड हो जाएगा, एग्जाम 10th बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन जस्ट ये क्लास जैसा है तुम्हारा, ये स्पेशल यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो एकदम एग्जैक्टली क्लास, लाइव क्लास जो यहाँ ले रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं तुम लोगों से। सेक प्लस टेन उतार दिए, सेक प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस सेक थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस टेन थीटा, डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। कोई चाहे इसको अरेंज कर सकता है, 1 को पहले, सेक को मिडिल में और 10 को लास्ट में। देखो ना, 1 के आगे प्लस है, यहाँ भी है, सेक के आगे माइनस है, यहाँ भी है, 10 के आगे प्लस है, यहाँ भी है, तो सिमिलर हुआ ना, सेम वैल्यू हुआ, कैंसिल कर देंगे, क्या बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या राइट हैंड साइड में यही है क्या? नहीं है, ध्यान देना, नहीं है ना ये, ठीक है। तो देखो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे हम, ध्यान देना, इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, अगर ये राइट में नहीं आया, किसी किसी बच्चे के मन में आ जाता है, और ध्यान से सीखना इसको, किसी किसी बच्चे के मन में ये आ जाता है, वैसे इसको हम डायरेक्टली एक लाइन में हम लोग इसके बाद ये पहुंचा देंगे, ऊपर नीचे सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई करके। इसको कोई ऐसे कर दे, देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये उतारा यही क्वेश्चन को, और ऊपर नीचे किससे इंटू कर दिया बाबू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, हो गया। अच्छा, कैसे ख्याल आया उसके मन में कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से क्यों इंटू करेगा? क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा था,
इसमें नहीं था, तो नीचे में अगर सेक माइनस टेन था तो हम ज़बरदस्ती अपने मन से नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई किए। बट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स अगर नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किए दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर क्यों, नीचे में कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का करोगे इससे चुपचाप कॉपी करोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्या यही आ गया ना राइट हैंड साइड। एक मिनट इसको सुन लो, अभी हम इसको फिर से यहाँ से इसके बाद जो सेक प्लस टेन आ गया है इसके बाद हम नीचे का इरेज करेंगे और फिर बनाएंगे कि कैसे इसको अलग तरीके से प्रोसीड कर सकते थे। हम अभी स्क्रीन से हट जाएंगे, स्क्रीन से हटने के बाद तुम इसको पॉज करके कॉपी कर लोगे और फिर हम इसको इरेज करके आगे बताएंगे। उम्मीद है कि तुम लोग अभी पॉज करके वीडियो यहाँ पे ये वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लिए होगे। अब देखना भाई, अब देखना कि हम यहाँ जो ये आ चुका है राइट हैंड साइड, अब देखना कि मान लेते हैं किसी बच्चे के मन में ख्याल नहीं आया कि ऊपर नीचे सेक माइनस टेन से इंटू करते हैं। क्योंकि अगर पहले का 19 लेक्चर देखे होंगे तो बार बार हम एक बात इसमें बोला करते थे कि जैसे सेक दिखाई दे उसको 1 बाई कॉस थीटा और टेन दिखाई दे उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कब याद करेगा, कॉस बाई साइन कहता है। अभी इसका एलसीएम लेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर में क्या 1 प्लस साइन थीटा आया ये। अब अगर मान लो कि सेक प्लस टेन जो आ चुका था ऊपर नीचे हम सेक माइनस टेन से इंटू करके राइट हैंड साइड ला दिए थे। बट अगर बच्चा एग्जाम में बैठे हो तुम और एग्जाम में बैठे और सेक को तुम गलती से 1 बाई कॉस है सही ही, लेकिन तुम 1 बाई कॉस कर दिए, आदतन हैबिट बना हुआ है तुम्हारा कि सेक को 1 बाई कॉस और टेन को साइन बाई कॉस करो, और टेन को साइन बाई कॉस के ये आ गया तो कटकुट नहीं करना है। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, देखेंगे कि राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, नहीं आया तो राइट हैंड साइड से चलेंगे। राइट हैंड साइड में है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड को तुम प्रोसीड करके साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हो, इसलिए राइट हैंड साइड को भी प्रोसीड करके तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर प्रोसीड करो, यही आना चाहिए, यही आएगा। सेक को क्या बोलते हो 1 बाई कॉस थीटा और टेन को क्या बोलते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देख रहे हो, यह कॉस कहाँ जाएगा, यह कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे में 1 माइनस साइन थीटा। ये आया नहीं आया, इसमें नीचे में क्या है कॉस थीटा है, ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। नीचे में 1 माइनस साइन थीटा आया, ऊपर नीचे इसको पहले उतारते हैं कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू, चूँकि ऊपर में 1 प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे भी ऊपर में 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किए, और अगर ऊपर में 1 प्लस साइन से कहीं किए तो नीचे भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह क्या बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या बन जाएगा ये उतार देंगे। देखो भाई यहाँ पे आ रहा है कि नहीं वीडियो में, जरा चेक कर लीजिए, नीचे आ रहा है, वेरी गुड। तो कॉस थीटा, एक काम करते हैं इसके बाद हम कहीं ऊपर में लिख देते हैं, कहीं ऊपर में देखो तो यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर में चल जाओ, यहाँ पे यहाँ देख लेना, यहाँ इसके बाद ऊपर में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ए माइनस बी बच्चा इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी को ए प्लस बी से इंटू करोगे ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर ऊपर में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इस कॉस से कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा। देखो ये और ये सेम हो गया क्या।
अगर किसी, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे से सेक प्लस टेन के आगे 1/cos और sin/cos लिख भी दे तो यहाँ जाके रुकेगा और फिर कहाँ से चलेगा, राइट हैंड साइड जो सेक टेन के फॉर्म में था उसको भी साइन कॉस के फॉर्म में करेगा। ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई करते करते यही आ जाएगा जो लेफ्ट में था। हेंस लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दज लिखो, दज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या समझे कि नहीं समझे सब लोग? ठीक है, इसको भी वीडियो को पॉज करके जो यहाँ से हम जो प्रोसीड किए हैं, अभी यहाँ सेक प्लस टेन तक तो हो ही गया था इसके पहले वाले में, अभी क्वेश्चन जो किए उसके बाद इसको ऐसे और राइट हैंड साइड को यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक को कॉपी करो। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 4 और 5 बचा, उसको हम तुरंत यहाँ पे जल्दी से ही बना देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा हम पहले कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि सेक टेन 1 था ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे कॉसेक कॉट और 1 था। फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सेक टेन 1 को देखते हुए 1 को किए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉट और कॉसेक को देखते हुए तुम ऊपर के 1 को किए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देन प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन में बता दिए हैं पहले ही कि यह 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है उसमें साइन कॉस 1 है तीनों ही में, नीचे के तीनों क्वेश्चन में। 4 और 5 तो दिख भी रहा है और 3 अभी जस्ट बनाए हैं हम, जिसको इरेज कर दिया गया। तो 3, 4, 5 में हम क्या बताएं तुमको कि साइन कॉस 1 को तुमको क्या करना है, सेक टेन 1 में कन्वर्ट करना है। साइन कॉस 1 को सेक टेन 1 में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे तुमको कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। तो अभी जैसे क्वेश्चन 3 बताएं कॉस थीटा से डिवाइड करके, क्वेश्चन 3 में भी साइन कॉस और 1 था ऊपर और नीचे में, तो तुम लोग ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करके उसको सेक टेन और 1 के फॉर्म में किए, ठीक है। तो यहाँ भी तुम ना ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करके सेक और टेन में कर लोगे, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करके सेक और टेन में कर लोगे। प्रोसीड करना तुम जानते हो, एक बार बता देंगे, 2 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन पहले ही बना दिए थे वीडियो को रोक के पॉज करके, क्यों कि इससे तुम्हारा समय बचेगा। वीडियो तो लंबा हो ही जाता है ना मेरा क्लास का, पर क्या करें कि इससे क्या है कि तुमको बारीकी से समझने को मौका मिलेगा। आओ देखते हैं, यहाँ देखो 1 प्लस कॉस प्लस साइन लेफ्ट हैंड से कॉपी किए, नीचे का 1 प्लस कॉस माइनस साइन कॉपी किए, ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी कॉस से डिवाइड किए। इससे 1/cos सेक थीटा, कॉस बाई कॉस 1, साइन बाई कॉस टेन थीटा। नीचे में आ जाओ 1/cos सेक थीटा, कॉस बाई कॉस थीटा कितना होता है 1, और माइनस है तो माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। ऊपर वाले 1 को सेक प्लस टेन तो कॉपी कर दिए, ऊपर वाले 1 को क्या कर दिया हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लास्ट में लिख दिए। अब सेक प्लस टेन और नीचे तो सेम का सेम कॉपी कर दिए, ऊपर के सेक प्लस टेन को हम ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर दिए, प्लस है तो प्लस, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ब्रेक कर दिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। सेक, अब ये प्लस है यहाँ पे, इस प्लस को हम क्या किए, इस प्लस के लेफ्ट और राइट में सेक प्लस टेन थीटा का ग्रुपिंग है, उसको यहाँ पे कॉमन लिए, तो यहाँ बचा 1, प्लस है तो प्लस, और सेक प्लस टेन निकल गया तो क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई ये सेम का सेम नीचे वाला कॉपी कर रहे हैं, उस पर कोई टच नहीं कर रहे हैं। सेक प्लस टेन, अब यहाँ आ जाओ, इसके बाद यहाँ पे बनाए हैं सेक प्लस टेन, यहाँ पे लिख दिए, और ये अंदर वाले प्लस के ब्रैकेट को अंदर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। हालांकि यहाँ प्लस था, ब्रैकेट न भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके पहले जो 2-3 क्वेश्चन जो हुआ था उसमें जहाँ माइनस था तो ब्रैकेट से फ़र्क पड़ता है, साइन उलट जाता है बच्चों। 1 प्लस सेक माइनस टेन उतार दिए, 1 प्लस सेक माइनस टेन, और नीचे का तो सेम टू सेम कॉपी कर दिए। चूँकि यहाँ पे 1 के आगे प्लस है, यहाँ भी है, सेक के आगे प्लस है, यहाँ भी है, सेक के आगे प्लस, कुछ नहीं है आगे मतलब प्लस, और टेन के आगे माइनस है, यहाँ भी है, तो सेम हो गया वैल्यू। जैसे चाहे तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते थे लाइक ऊपर जैसा, बट नहीं भी करे तो कैंसिल तो हो ही जाएगा, कैंसिल हुआ, सेक प्लस टेन बचा। राइट हैंड साइड चेक किए वो नहीं था, तो सेक प्लस टेन को कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेक को 1/cos और टेन को साइन बाई कॉस, डिवाइड कॉस थीटा एलसीएम क्या हो गया कॉस थीटा, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनाए हैं और चाहते हो बनाए तो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 तुमको सिखाएं सेम टू सेम क्वेश्चन 5 बन जाएगा। हिंट ये है इस क्वेश्चन में भी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करके साइन cos 1 जो है उसको सेक tan और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सिर्फ ऊपर वाले 1 यानी सिर्फ न्यूमरेटर वाले 1 को तुम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे और देन यू प्रोसीड लाइक दिस। सिमिलरली एग्जैक्टली ऐसे ही करना प्रोसीड और तुम आंसर पाओगे। फिर भी अगर नहीं बना तो बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में जाके तुम कमेंट करोगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।